बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था। वहां हरी भरी खेतियां और गांव के किनारे एक बड़ा पीपल का पेड़ था। उसी गांव के किनारे एक मिट्टी की झोपड़ी में मोहन नाम का एक लड़का रहता था। उसकी उम्र सिर्फ 15 साल थी, पर चेहरा और आंखों में एक गंभीरपन था जो उसकी उम्र से कहीं बड़ा लगता था। इस झोपड़ी में कभी उसके माता पिता रहते थे, लेकिन 2 साल पहले एक बीमारी ने उसे अकेला छोड़ दिया। गांव के लोग भी उससे दूरी बना चुके थे। मोहन अब पूरी तरह अकेला था। उसकी दुनिया उस मिट्टी की झोपड़ी तक सिमट कर रह गई थी। मोहन को एहसास हुआ कि अब उसे अपने लिए खुद ही कुछ करना होगा। भूख और रोजमर्रा की जिंदगी ने उसे गांव में ही काम ढूंढने पर मजबूर कर दिया। गांव में राम सहाय नाम का दूध वाला था। उसके पास कई भैंसें थीं और वह छोटा मोटा दूध का धंधा करता था। मोहन ने उससे काम मांगा। राम सहाय ने शुरुआत में मोहन की उम्र कम देखकर मना कर दिया, लेकिन फिर उसे सस्ते मजदूर की जरूरत थी, इसीलिए उसने मोहन को काम पर रख लिया। शुरुआत में काम आसान था। मोहन भैंसों की बाड़े की सफाई करता, उन्हें नहलाता और दिन में 2 बार दूध वाले के लिए चाय बनाता। शुरू में मोहन को यह काम ठीक लगता था। उसे थोड़े पैसे मिलते जिससे वह अपना गुजारा चला लेता। शाम को झोपड़ी लौटकर रोटी बनाता और मां बाप की याद में थोड़ी देर रोता। धीरे धीरे राम सहाय ने काम का बोझ बढ़ा दिया। अब मोहन को भैंसों के लिए चारा डालना, उनका गोबर उठाना, नहलाना और फिर बाड़े की सफाई करनी पड़ती थी। इन सब के बीच दिन में 2 बार चाय बनाना भी नियम बन गया। मोहन को पूरे दिन में फुर्सत नहीं मिलती थी। रातों को मोहन सोचता था कि अगर उसने यही काम जारी रखा तो उसकी जिंदगी यहीं खत्म हो जाएगी। लेकिन डर उसे रोकता, क्योंकि वह जानता था कि बिना काम के जीवित रहना मुश्किल होगा। फिर एक दिन राम सहाय नई भैंस लेकर आया और मोहन से कहा कि उसकी खास देखभाल करनी है। मोहन ने पूरी ईमानदारी से भैंस की देखभाल शुरू की, लेकिन कुछ दिनों बाद भैंस की तबीयत खराब हो गई और वह दूध देना बंद कर दिया। सुबह भैंस मर गई। राम सहाय का गुस्सा फूट पड़ा। उसने मोहन को गद्दार कहा और बुरा भला कहते हुए काम से निकाल दिया। मोहन को बहुत दुख हुआ। वह चुपचाप झोपड़ी लौटकर फूट फूट कर रोया। उस रात मोहन ने अपने आप से वादा किया कि वह हार नहीं मानेंगे। अगले दिन वह गांव में काम की तलाश में निकल पड़ा, लेकिन किसी ने उसे काम नहीं दिया। निराशा ने उसे अंदर तक हिला दिया। आखिरकार मोहन ने गांव छोड़ने का फैसला किया। उसने थोड़े से सामान की पोटली बनाई और सुबह होते ही सड़क की ओर चल पड़ा। उसका दिल भारी था, लेकिन कदम नई उम्मीद की तलाश में बढ़ रहे थे। शहर में पहुंचकर मोहन को जिंदगी की नई लड़ाइयों का सामना करना पड़ा। उसने छोटे मोटे काम किए, सब्जी विक्रेता की मदद, होटल में बर्तन धोना, सड़क किनारे छोटी छोटी नौकरी। दिन भर काम, रात को थकान। कभी कभी भूख भी पूरी नहीं होती थी, लेकिन मोहन ने कभी हार नहीं मानी। उसने हर मुश्किल को सीख माना। धीरे धीरे उसका अनुभव बढ़ा। उसने देखा कि मेहनत और ईमानदारी से काम करने वाले लोग कभी खाली हाथ नहीं रहते। उसने छोटे छोटे पैसे जमा करना शुरू किया। कुछ सालों में मोहन ने अपने मेहनत से छोटे व्यवसाय शुरू किया। एक छोटा सा दुकान खोली, फिर धीरे धीरे उसका व्यवसाय बढ़ा। उसकी लगन और मेहनत देखकर लोग उसकी मदद करने लगे। मोहन ने अपनी मेहनत से अपनी जिंदगी बदल दी। वह अब गांव के उन बच्चों के लिए भी उदाहरण बन गया जो मुश्किल हालात में जूझ रहे हैं। उसकी कहानी यह सिखाती है कि परिस्थिति चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, अगर हिम्मत और मेहनत साथ हो तो कोई भी मंजिल मुश्किल नहीं।